अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 16। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कोफिशिएंट, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। Chemical equation is the shorthand method of describing the chemical reaction in the term of symbols and the formula of substance. Chemical equation क्या है? Basically chemical equation एक shorthand method है जिसमें हम किसी chemical reaction को simple तरीके से describe करते हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। Take an example, when the 2 molecules of the hydrogen and the 1 molecule of oxygen react, 2 molecules of the water are formed. जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, रिएक्शन करता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। और वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर फॉर्म्ड। बेसिकली जो केमिकल इक्वेशन है ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए है कि ये जो हम लंबी स्टेटमेंट लिखते हैं ये हम लंबी स्टेटमेंट ना लिखें। हम सिंपल तरीके से इस चीज़ को सिंबल और फार्मूला में रिप्रेजेंट करें। इस चीज़ को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। वो कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है H2 + O2, ये भी क्या हो गया? इस स्टेटमेंट का सेम हो गया। यानी कि यही इस स्टेटमेंट को शो करता है कि 2 हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। बेसिकली केमिकल इक्वेशन इस चीज़ को ही अवॉइड करने के लिए है कि हम लंबी लंबी स्टेटमेंट ना लिखें, हम सिंपल तरीके से फार्मूला और सिंबल की हालत में रिएक्शन को शो करें। जैसे कि यहाँ पे है H2 + O2, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए। अब हम देखेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है और इसे हम कैसे अवॉइड करते हैं लंबी स्टेटमेंट लिखने से। तो यहाँ पे है हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, इसमें हम इसके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? The starting substance are the known as the reactant and always written on the left hand side of arrow. जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि स्टार्टिंग सब्सटेंस है, यानी कि जो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मौजूद चीज़ें होती हैं उसे रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे कि घर में भी हम कोई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल और उसके जो एसेंशियल मटेरियल होता है वो हम जमा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिएक्टेंट होती है। जब ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती हैं तो ये चेंज हो जाती हैं। तो जो रिएक्टेंट होते हैं बेसिकली वो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं उसे लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? बेसिकली ये जो हमारा हाथ है ये क्या है कि राइट हैंड है और ये जो हमारा हैंड है वो क्या है? लेफ़्ट हैंड है। तो सेम तरीके से जो राइट हैंड होगा वो प्रोडक्ट साइड है और जो लेफ़्ट हैंड है वो क्या है? रिएक्टेंट साइड है। तो ये हमारा क्या है कि रिएक्टेंट साइड है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है R और ये क्या है? L। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है, जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या है? H2 + O2। ये क्या है? रिएक्टेंट है कि ऐसी चीज़ जो कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मौजूद हो उसे रिएक्टेंट कहा जाता है। उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट है। द सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज द प्रोडक्ट एंड द रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ एरो। ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट के रिएक्शन करने से बने,
ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट के रिएक्शन करने से बने तो उसे प्रोडक्ट कहा जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और एरो के राइट हैंड साइड में आएगा। जैसे कि यहाँ पे है सॉरी 2H2O, ये क्या है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल है और ये क्या है, प्रोडक्ट बन गया। वो कैसे, जैसे कि ये दोनों रिएक्टेंट थे, इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बनाया, और जो प्रोडक्ट है उसको हमने राइट हैंड साइड में लिखा है। यहाँ पे हमने नोट करके एक चीज़ लिखी है, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर द सेपरेट फ्रॉम द वन अनदर बाय यूजिंग द एरो, सिंगल एरो और डबल एरो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं एक दूसरे से एरो के साथ। किसी में हम एक एरो देते हैं और किसी में हम 2 एरो देते हैं। ये सारी चीज़ें रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन कौन सा है। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये रिएक्टेंट है H2+O2, यही एक एग्जाम्पल जो कि हम सारे इन चीज़ों में पढ़ेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट कोफिशिएंट में, ताकि हम सही तरीके से समझ सकें। तो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, H2+O2 ये रिएक्टेंट है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे एक एरो से रिप्रेजेंट किया है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस, तो इसमें हमें एरो का भी सही तरीके से पता चलेगा। यहाँ पे जस्ट इतना है कि इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके सिंगल एरो से प्रोडक्ट बनाया है। उसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किस चीज़ को कहा जाता है? The number written in the front of the formula is called the coefficient, which shows the number of molecules of the reactant in the product. जो कोफिशिएंट होता है बेसिकली वो क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो कि फार्मूले के फ्रंट साइड में लिखा जाता है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे है 2, ये क्या है, इस फार्मूले के आगे लिखा गया है, हाइड्रोजन से आगे लिखा गया है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट साइड में भी क्या है कि 2, यहाँ पे भी क्या है कि हाइड्रोजन के आगे लिखा गया है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताता है, यानी कि इसमें कितनी हाइड्रोजन्स मौजूद है और ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बने, तो ये सारी चीज़ें कोफिशिएंट बताता है। जैसे कि यहाँ पे है H2, इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन्स मौजूद है और यहाँ पे O2 है। ये जो 2 है ये कोफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के आगे नहीं है, ये तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट साइड में 2H2O है, ये हाइड्रोजन के आगे है और ये भी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर से हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा है, द एक्सप्रेशन S, G and L shows the state solid, gaseous and the liquid of reactant in the product। हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे ये एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जैसे कि S, G और L। बेसिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली ये स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रिएक्टेंट है या ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सी हालत में मौजूद है, यानी कि ये जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे है H2+O2, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, गैस है, ठीक है, तो हमने G लिखा है, इट मीन्स कि ये गैसियस स्टेट में मौजूद है। और ये ऑक्सीजन भी क्या है कि नीचे हमने G लिखा है, तो ये भी क्या है कि गैसियस फॉर्म में मौजूद है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके एक लिक्विड बनाया है जो कि 2H2O है और इसके नीचे हमने L लिखा है। L किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये लिक्विड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। द एक्सप्रेशन AQ एक्सप्रेसेस द सब्सटेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। और जो एक्सप्रेशन AQ होता है ये सॉल्यूशन की चीज़ को बताता है, यानी कि ये भी लिक्विड फॉर्म को बताता है। AQ बेसिकली ये एक्वस स्टेट को बताता है। सिमिलरली इफ़ अ कैटलिस्ट इज यूज, दिस कैटलिस्ट इज शोन ओवर द एरो। अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है तो उसे हम एरो के ऊपर जाहिर करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते हैं कि निकल और हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि निकल को हम एरो के ऊपर लिखते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट इतना है कि जो भी
कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा तो वो एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो इस सारे लेक्चर को अब हम समराइज़ करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल था 2H2 + O2। बेसिकली ये जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड है और लेफ़्ट हैंड साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये इसके आगे जो 2 लिखा हुआ है बेसिकली वो कोफिशिएंट है, वो इसका तादाद बताता है कि हाइड्रोजन कितने मौजूद है। उसके बाद नीचे जो G लिखा हुआ है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सी स्टेट में मौजूद है, तो ये गैसियस स्टेट में मौजूद है। और ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है कि गैसियस स्टेट में मौजूद है। तो ये हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है और इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट साइड। इसमें क्या है कि 2H2O, ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है, यानी कि ये तादाद को बताता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सी स्टेट में मौजूद है, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। और ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जाके ये आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।